गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं एसके स्टडी में। मेरा नाम है शशांक कश्यप। तो इसके साथ ही आज की वीडियो में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोग स्टैटिक्स जीके में आपने शुरुआत में ही देखा होगा कि हम किस चीज़ के बारे में आपको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग की अगर आप जहाँ से भी हो तो प्लीज़ अपना कमेंट कीजिए कि आप किस प्लेसेस से हो। इससे मुझे पता चल सकेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से उठ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और इसी के साथ ही हम क्या करते हैं, आज की स्टैटिक्स जी के स्टैटिक्स आपने बहुत जगह ढूंढी होगी तो वो नहीं मिलती उस टाइप से, मगर हम आपको इतने अच्छे तरीके से स्टैटिक्स पढ़ाएंगे कि आप लोग खुद कहोगे कि सर क्या बेस्ट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में। किसके बारे में? भारत के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में। ठीक है, जो क्या होता है, देखिए भारतीय संविधान ऐसा तो है नहीं है कि मतलब एक दिन में बन गया हो, जो आपको पता है। तो इसी के लिए हम जो इसमें महत्वपूर्ण शब्द मतलब भारतीय संविधान जिस प्रकार मिश्रण होता है ना, इसी तरह भारत संविधान भी क्या है, बहुत सारे देशों के संविधानों का क्या है, मिश्रण है। तो ठीक है, इसके तहत हम क्या करेंगे, उन देशों के बारे में बताएंगे जिससे कुछ ना कुछ चीज़ें भारत के संविधान में ली गई हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक कॉपी और एक पेन लेना है, जिसके बाद हम उसमें लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो का मज़ा लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और जो लोग अपनी पढ़ाई के लिए अगर सीरियस हो अगर आप, तो स्टैटिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि स्टैटिक्स की अगर आप लोगों ने पढ़ना नहीं है तो कम से कम अगर देखोगे ना तो ही आप याद हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिक्स में बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण स्रोत में पहले देश का नाम है अमेरिका। हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका से बहुत सारी चीज़ों का किया है, ऐड किया है, जैसे प्रस्तावना। ठीक है, क्या क्या ऐड किया है, प्रस्तावना पहले पॉइंट पर है। ठीक है, जैसे कि पढ़ते हैं ना हम लोग, हम भारत के लोग अपने संविधान, इस टाइप से लिखी होती है, बहुत बड़ी होती है प्रस्तावना, मतलब 4-5 लाइन की होती है, तो प्रस्तावना होती है। और जैसे कि प्रस्तावना का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए प्रस्तावना का, जैसे कि आप कोई भी ड्यूटी वगैरह हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो, जैसे पुलिस की, मतलब डिफेंस की जो जॉब होती है, तो उसमें एक तरीके से एक शपथ ली जाती है। ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। और जो भारतीय संविधान, जैसे कोई राजनेता किसी पद पर बैठता है तब प्रस्तावना पढ़ता है, तो उसी के लिए वही है ये चीज़। ठीक है, हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोगों को अपने भारत पर गर्व है, इस टाइप से प्रस्तावना है। ठीक है, इस मतलब बहुत बड़ी प्रस्तावना है। प्रस्तावना के लिए इसमें एक अलग से क्लासेस डालेंगे, क्योंकि प्रस्तावना को कुछ बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिफाइन करना है, आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, उसमें इसके साथ ही आपको ये चीज़ पता चल गई कि अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना ली गई है, और मौलिक अधिकार क्या ले हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। मतलब आपको सोचने वाली बात है कि हमने अमेरिका से क्या लिया, प्रस्तावना ली कि हम किस तरह से अपने देश को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, अपने देश का सम्मान किस तरीके से करेंगे प्रस्तावना के रूप में। और वहाँ से क्या मौलिक अधिकार लिए, मतलब अपने जो संपत्ति का अधिकार को खैर हटा दिया गया। क्यों, संपत्ति के अधिकार से लोग उसका मिसयूज़ कर रहे थे, तो इसके लिए संपत्ति का अधिकार हटाकर मौलिक अधिकार 6 बजे। ठीक है स्टूडेंट, और इसके साथ ही मौलिक अधिकार में क्या क्या, देखिए हर चीज़ देखो, मौलिक अधिकार और मूल अधिकार अलग अलग है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि मौलिक अधिकार और मूल अधिकार अलग अलग है। अगर आप पढ़ोगे प्रस्तावना संविधान वाले क्लासेस, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग हमें मैसेज कीजिए, हम आपको मौलिक अधिकार की आप लोग पूरी क्लासेस डालेंगे, और मूल अधिकार मौलिक अधिकार दोनों में अंतर आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, वो भी संविधान वाली क्लासेस में। इसमें प्रस्तावना और मौलिक अधिकार और क्या लिया गया, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा।
न्यायिक समीक्षा को भी क्या अमेरिका से लिया गया। न्यायिक समीक्षा मतलब जो न्याय के संबंधित तत्व होते हैं ना, कि हमें किस प्रकार से न्याय संबंधित तत्व, तो उसको न्यायिक समीक्षा के लिए क्या किया है, अमेरिका के संविधान से हमने न्यायिक समीक्षा ली गई है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो भारत का संविधान है वो ऐसा संविधान है जो दुनिया भर के देशों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। कहीं ना कहीं से अच्छी चीज़ों, कुछ ऐसी चीज़ों को लिया गया है कि उससे भारतीय संविधान एक अलग हटके एक छवि के रूप में दिखा है। ठीक है। और भारत संविधान मतलब सब देशों में का लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। पूरा भारत संविधान को एक बुक में बाकायदा हैंड राइटिंग मतलब हाथ से लिखे हुए रखा गया है। ठीक है। और ये कहाँ पे रखा है, ये रखा है हीलियम गैस में रखा हुआ है, और ये संसद भवन में रखा है। ठीक है। हीलियम गैस में, क्यों, हीलियम गैस से क्या होता है, हीलियम गैस से ये होता है कि जो उसके पेज होते हैं ना, तो वो ख़राब नहीं होते, उसमें जो स्याही वो उड़ेगी नहीं। ठीक है, ख़राब नहीं होगी, इसलिए से हीलियम गैस में के उसमें कांच के उसमें रखा गया है। ठीक है। इसके बाद चलते पर लोग दूसरा देश कौन सा है, ये पहला हो गया। दूसरा देश का नाम है ब्रिटेन। दूसरे देश का क्या नाम है, ब्रिटेन। ठीक है। हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप। ठीक है। सरकार का संसदीय स्वरूप लिया है हमने ब्रिटेन से। मतलब संसदीय स्वरूप मतलब जैसे कि जो संसद है ना, वो मतलब संसदीय स्वरूप मतलब कि जैसे संसद को चलाते हैं जिस टाइप से कि हमें इसमें ये रखना चाहिए, इतने वो होने चाहिए, इतनी सीटें होनी चाहिए, इस राज से, इस तरीके से। तो उसी रूपरेखा को देखते हुए हमने ब्रिटेन के संसदीय उससे लिया है संसदीय स्वरूप। मतलब कि आप लोगों को बता चुके हैं कि जैसे संसद की रूपरेखा होती है, ठीक है, उसी के रूप में कि संसद किस प्रकार से कार्य करेगी, किस प्रकार से लोगों को चुनेगी और किस प्रकार से अपने कार्यों को आह्वान करेगी। ठीक है। इसका विशेष करके ध्यान रखते हुए इसे ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। और यहीं से रिटें भी जारी की हैं। 5 प्रकार की क्या होती हैं, रिट। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये चीज़ पूछी जा सकती है कि रिट किसके संविधान से ली गई। तो आप कहोगे ब्रिटेन के संविधान से 5 प्रकार की रिटें ली गई हैं। और क्या लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, यहाँ से एक चीज़ और ली गई, बहुत विशेषकर चीज़ है, उसका क्या नाम है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। ये रेड पेन से इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एकल नागरिकता का मतलब है कि अगर आप किसी भी देश में, ठीक है, जाते हो और वहीं भी वहाँ की नागरिकता लेते हो तो आपकी स्वतः ही भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार की नागरिकता को क्या कहते हैं, एकल नागरिकता। कुछ देश होते हैं जो दोहरी नागरिकता देते हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे देश होते हैं जो दोहरी नागरिकता पर क्या करते हैं, अपने लोगों को रखते हैं। जैसे चाइना में देखा होगा आप लोगों ने कि चाइना में हर व्यक्ति के 2 नाम होते, एक जो चाइना के अंदर होता और दूसरा जो चाइना के बाहर जाता है, ठीक है, चीन के बाहर जाता है तो वो दूसरे नाम से उसको बुलाया जाता है। ठीक है। तो उनके क्या होते हैं, 2 नाम होते हैं। इसी प्रकार दोहरी नागरिकता अपने देश में नहीं चलती। इसको पहली बात तो शुरू ही नहीं किया तो समाप्त करने की कोई बात नहीं। तो अपन यहाँ एकल नागरिकता क्या होती है, चलती है। ठीक है स्टूडेंट। कुछ देश होते हैं जो दोहरी नागरिकता देते हैं, इसका विशेषकर ध्यान रखिएगा। भारत निकल उन देशों में नहीं है। ठीक है। अब तीसरा देश कौन सा है, आयरलैंड। आयरलैंड। ठीक है। अब यहाँ से क्या लिया गया है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। किसके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हुआ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। अब क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो एक मतलब एक बड़े भाग
और राज्य दोनों में क्या करते हैं, संबंधों को बराबर रूप से क्या करते हैं, बांटते हैं कि राज्य की क्या क्या कर्तव्य बनते हैं अपने राज्य के प्रति और केंद्र के प्रति, मतलब कि पूरे देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य बनते हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि राज्य को किस प्रकार से गठित करके उसको अपना क्या करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए, किस प्रकार से अपने नागरिकों को सुरक्षा देनी चाहिए या किस प्रकार की नागरिकों को दंडनीय अपराध या किसी प्रकार की उसमें अपना भागीदार बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दिए गए। जैसे कि राज्य की नीति निर्देशक में 2-3 चीज़ें ये हैं कि हमारे राज्य के जो नागरिक है उसको क्या रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक है, इसका विशेष करके ध्यान रखते हुए राज्य सरकार क्या करती है, इसमें स्वास्थ्य के प्रति बहुत सारा पैसे को क्या करती है, खर्च करती है। ठीक है स्टूडेंट, और राज्य के नागरिकों को सुख सुविधाएँ क्या करती है, उपलब्ध कराती है, क्योंकि वो उस राज्य के क्या हैं, निवासी के रूप में क्या है, वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, इसको विशेषकर क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं, चौथा देश कौन सा है, चौथा देश है ऑस्ट्रेलिया। चौथे देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से हमने समवर्ती सूचियाँ ली हैं। क्या ली हैं, समवर्ती सूचियाँ। क्या लिए, समवर्ती सूची ली है, जिसके अंतर्गत हमें क्या करते हैं, इस समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंतर्गत कुछ विषय होते हैं जो राज्य तथा केंद्र के बीच क्या होते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं कि हमें राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार से कौन कौन विषय इन दोनों में होने चाहिए। जैसे राज्य का कर्तव्य होता है स्वास्थ्य और केंद्र का क्या होता है, स्वास्थ्य। ठीक है, तो अब दोनों एक ही क्षेत्र में है तो उनको कितना कितना भाग क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकती है केंद्र राज्य की। ठीक है, या कोई राज्य अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दे पा रहा है तो उस केंद्र उसको क्या कर सकती है, झाड़ सकती है कि आप अपने नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों को क्यों भूल रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, दोनों में क्या होती है, शक्तियों को बटी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इतना सपोर्ट करना है कि जीके जीएस का अच्छी तरह से क्या हो सके, हर जगह जा सके। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब 4 पॉइंट तो भर चुके, तो अपन क्या करेंगे, मिटाकर दूसरी यहाँ पर लिखेंगे। पांचवा देश का नाम क्या है, पांचवें देश का नाम है जर्मनी। ठीक है, पांचवें देश का नाम है जर्मनी, जहां से आपातकालीन शक्तियों का किया है, लिया गया है। कौन सी आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं, आपातकालीन शक्तियाँ वे होती हैं जैसे कि देश में किसी प्रकार की, देखिए इमरजेंसी सिर्फ 3 प्रकार से होती है, देश में युद्ध हुआ हो या देश में आर्थिक प्रॉब्लम हो, या तीसरी जैसे कि आंतरिक प्रॉब्लम, ये मतलब आंतरिक प्रॉब्लम में गृह युद्ध या युद्ध। ठीक है, ये 2 स्थिति, और तीसरी आर्थिक प्रॉब्लम, मतलब जब देश बहुत ज़्यादा पैसे के संकट से जूझ रहा हो। ठीक है, और आपातकालीन स्थिति में युद्ध के टाइम ये आपातकालीन स्थितियाँ काम करती हैं, और हर किसी मतलब एक तरीके से आपातकाल के रूप में, आपातकाल अपने 2 या 3 तरीके से लग सकता है, जैसे कि युद्ध के समय और आर्थिक स्थिति में, और तीसरा गृह युद्ध। ठीक है, गृह युद्ध युद्ध के अंतर्गत आता है, मगर इसको एक अलग परिभाषित के रूप में आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसके तहत आपातकालीन शक्तियों में क्या होता है, इसमें 20 और 21 को छोड़कर, किसने 20 और 21 को छोड़कर पूरे मौलिक अधिकारों को क्या हो जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं। 20 और 21 में क्या है, आत्मदाह की स्वतंत्रता, मतलब कि आप किसी व्यक्ति अगर मृत्यु हो गई है तो उसकी वो अपना क्या कर सकता है, अपना मृत्यु के बाद उसके शमशान घाट या जो भी उसका वो जिस धर्म सा है
उसके प्रति उसकी सारी प्रक्रियाओं या उसके पूजन मूजन सब करा सकता है। ये क्या है, हमारे 20 और 21 भारतीय संविधान में सबसे ऊपर रखा गया कि ये आपातकालीन स्थिति में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब जैसे कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको रख थोड़ी ना सकते, उसके दाह संस्कार के लिए या उसके जो भी जिस धर्म से वो रिलेटेड है उस संस्कार के लिए उसको स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, तो हमारे एक बात हमेशा याद रखिए, 20 और 21 को कहीं भी और कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। किसको? 20 और 21 को। इसके अंतर्गत कौन सी आत्मदाह स्वतंत्रता आती है। ठीक है, छठवां USSR से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कि मौलिक कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। और मौलिक अधिकार लिए थे अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए? USSR। ठीक है, इससे क्या है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में आप लोगों को अगर ज़्यादा और जानना है तो वीडियो पे बने रहिए और कमेंट कीजिए, हम आपके लिए इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और आने वाले समय में आपको करंट अफेयर की भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिल रही हैं, बट आप लोगों का रिएक्शन सही नहीं है, तो प्लीज़ स्टूडेंट करंट अफेयर पर अपना थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।